हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ जो बच्चे 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि मुझे जेईई की तैयारी करनी है। तो बेटा सीधी सी बात है कि जेईई की तैयारी करने के लिए आपके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बेसिक्स ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो 11th और 12th के हमारे पास जो सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और उसमें जितना बेसिक यूज होता है या जो भी मैथमेटिक्स में यूज होता है या फिजिक्स में यूज होता है या केमिस्ट्री में यूज होता है, तो उनको लगता है कि सिर्फ हमारे लिए यही काम में आना है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो लगभग 40 से 50% हमारा 10 से पहले की भी चीज़ें हमारी यूज में आनी है, जो जेईई में हमको मतलब तैयारी करनी है जेईई के लिए। तो जेईई में तैयारी करने के लिए आपका 10 से पहले की भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी 10th में हैं या 9th में हैं और वो चाहते हैं कि हमें जेईई की तैयारी करनी है, तो आप अपने बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा गौर करिए। और मैं जानता हूँ ये चीज़, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके लिए 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो अपना टाइम को बचा सकता है। और साथ साथ में जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 10th में है और वो 10th का पूरा सिलेबस पढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि वो अपना टाइम को बचा के अपनी 9th की चीज़ों को, खासकर मैथमेटिक्स, तो 9th का मैथ पढ़े, 8th का मैथमेटिक्स पढ़े, और खासकर जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री में जो तैयारी कराई जाती है उसमें आपका जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस मैथमेटिक्स को आप फोकस करिए। और अपनी तैयारी जो अगर आपको जेईई की करनी है तो सबसे अच्छा टाइम होता है जो बोर्ड का एग्जाम देने के तुरंत बाद। अच्छा, बच्चा क्या सोचता है कि हमने अभी 10th का एग्जाम दिया है और मुझे जेईई की तैयारी करनी है तो हम जाएंगे जुलाई में या जून में। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो बच्चा का ये जो माइंड सेट होता है वो बिल्कुल गलत प्रूफ होता है बाद में। रीज़न आप जानते हो कि 10th का रिजल्ट हमारे जेईई और नीट में किसी के लिए भी मायने नहीं रखता है, वो परसेंटेज भी मायने नहीं रखती है। तो फिर आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो सकता हूँ तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं कि वो बोर्ड में 60% से नंबर कम लेके आए। खैर, फिर भी अगर कम आते हैं या आने की उसको उम्मीद लगता है कि मेरे कम आएंगे, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि मेरा परसेंट 60 से ज़्यादा होगा, तो आप तुरंत आके अपना स्टार्ट करिए जेईई की प्रिपरेशन। और सबसे बेस्ट टाइम होता है अप्रैल। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से अगर आप ज्वाइन करते हैं जेईई के लिए, किसी भी कोचिंग में करिए भारत की, मैटर ये नहीं करता कि आप कानपुर से कर रहे हैं कहाँ पर कर रहे हैं, आप कहीं भी करते हैं, तो अप्रैल सबसे अच्छा टाइम है। क्योंकि अप्रैल जो है वो टीचर के लिए भी टाइम ज़्यादा होता है। और अप्रैल में हम जो बच्चों को जो प्रिपरेशन कराते हैं वो 1 से 1.5 महीने उसके मैथमेटिक्स टूल्स और बेसिक्स पर काम करवाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम कम बचेगा सिलेबस को ख़त्म कराने की प्रॉपर वे से। तो सीधी सी बात है, अगर आप ज़्यादा टाइम यहाँ पर देंगे आके तो टीचर के पास भी टाइम ज़्यादा रहता है और आपके पास भी टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो फाइनली अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है तो अभी अपने बेसिक्स पर काम करिए, और जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो तुरंत आप आके यहाँ पर तैयारी करिए आके। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।